आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों को दी सौगात। पत्रकार बीमा योजना में बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम की दरों में की गई वृद्धि का भार राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा की बाइट के मुख्य बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों को दी सौगात। पत्रकार बीमा योजना में बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम की दरों में की गई वृद्धि का भार राज्य सरकार उठाएगी। पत्रकारों को ये वित्तीय भार नहीं उठाना पड़ेगा। पत्रकारों ने गत वर्षों की तरह ही प्रीमियम लिया जाएगा। पत्रकार बीमा योजना में फॉर्म भरने के लिए सभी निर्धारित 20 सितंबर को बढ़ाकर 25 सितंबर किया गया है। पत्रकार बंधुओं का बीमा का आग्रह था कि जिनका बीमे की राशि में सरकार मैचिंग ग्रांट मिला है, तो मैं सभी पत्रकार साथियों को कहना चाहूँगा, उनकी हर समस्या में सरकार सदैव कदम से कदम मिला के खड़ी है। तो ये बीमे की प्रीमियम राशि में जो परंपरागत रूप से सरकार मैचिंग ग्रांट मिलाती है, वो राशि हम मिला करके पत्रकार साथियों का भी हमारे साथ विकास के इस कारवां में शामिल करते हुए उनके हितों का ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश ने प्रदेश कार्यालय में और हर जिले में सेवा सप्ताह के ऊपर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हम सब ने मिलकर के प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश की सेवा लगातार वो कर रहे हैं, आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर और सेवा सप्ताह भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आज से चलेंगे और इसलिए हम सब उनके सत्ताई होने की, भगवान उन्हें और शक्ति और क्षमता दे काम करने की। माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, स्वच्छता के अभियान में भी लगातार लोग इस काम में जुटे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों के लिए जो बीमा योजना की शुरुआत की है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, बहुत आभार करता हूं। और हम सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर, उनके द्वारा कर्तृत्व व्यक्तित्व पर हम सब आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, उनके विचारों को लेकर। और पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सेवा सप्ताह की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने आज शुरू की। पैरालंपिक 2024 में जबलपुर सहित मध्य प्रदेश का देश में नाम रोशन करने वाली दिव्यांग रूबीना फ्रांसिस का जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जबलपुर की बेटी रूबीना जैसे रेलवे स्टेशन पहुंची जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पेरिस में आयोजित पैरालंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में रूबीना ने फ्रांसिस ने कांस्य पदक जीतकर विश्व में देश का नाम रोशन किया है। मूलतः जबलपुर के सिलूहा ग्राम में रहने वाली रूबीना फ्रांसिस बचपन से ही पैरों से दिव्यांग है। रूबीना के हौसले और जज्बे के आगे दिव्यांगता कभी कमजोरी नहीं बनी। रूबीना के पिता साइमन फ्रांसिस एक मोटर मैकेनिक हैं, जबकि उनकी मां सुनीता फ्रांसिस शहर के एक निजी अस्पताल में नर्स हैं। रूबीना के एक छोटा भाई एलेक्स फ्रांसिस है, जो गुजरात के अहमदाबाद में एक कंपनी में कार्यरत है। रूबीना का बचपन काफी कष्ट भरा रहा है। उनके पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने रूबीना को इस मुकाम तक पहुंचाया। आज रूबीना अपने माता पिता का नाम देश विदेश में रोशन कर रही हैं। 25 साल की अंतर्राष्ट्रीय पैरा निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस वर्तमान में मुंबई आयकर विभाग में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। न केवल जबलपुर शहर बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं आप इसे, और कैसे कितना संघर्ष रहा आपका इसके? संघर्ष तो बहुत रहा है और इस मेडल से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो फाइनली आई गॉट दिस, और 10 साल की मेहनत लगी है मेरी परिवार की, कोचेस की। तो संघर्ष तो बहुत कठिन था चीज़ों के लिए, क्योंकि इतनी फाइनेंशियल स्टेबल उस टाइम नहीं थे, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। तो हर एक चीज़ को अडाप्ट करने में, लेने में टाइम लगता है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो सपोर्ट हमें गनफा ग्लोरी शूटिंग एकेडमी से मिला। उनके मार्गदर्शन से आई हैव मूव्ड ऑन, मतलब मैं परस्यू कर पाई शूटिंग को। और फिर आगे की जर्नी ऑलरेडी नो दैट कि 2 साल मैं जबलपुर में रही, फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हुई, क्योंकि मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे शूटिंग करनी थी और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी। तो वो मुझे MP एकेडमी प्रोवाइड कर रही थी। वहाँ पे यशोधरा मैम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर जब वो थी, उनके अंडर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे मोटिवेशन मिला है मुझे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैंने अपने आप को शिफ्ट किया दिल्ली फॉर गुड ट्रेनिंग अंडर सुभाष राणा सर। सो वो मेरे पर्सनल कोच है, और वहाँ से मेरी जो टोक्यो की जो मेरा
इट्स नॉट अ फेलियर, बट हाँ वो जो सीख मिली थी मुझे, जो एक्सपीरियंस था, उसे एक अच्छे वे में ले जाने के लिए मैंने आगे उनके साथ वर्क किया और उसका रिजल्ट है कि आई फाइनली गॉट द मेडल। दिव्यांगता आपको कितना छोटा शब्द लगता है? आपको लगता है कि ये बहुत छोटा शब्द है, इसके आगे कुछ नहीं है जीवन, और क्या प्रेरणा देती हैं आप? लिटरली बताओ तो दिव्यांगता मैंने कभी महसूस नहीं करी है, बट हाँ आई प्लेड इन द सेम कैटेगरी। तो हमसे ज़्यादा लोग हैं जिनको नहीं चलते बनता है, चीज़ें नहीं कर पाते, हम तो फिर भी अपने पैरों पे खड़े हैं, चल रहे, अपना काम कर रहे हैं। तो आई डोंट नो वो शब्द क्या कहलाता है, क्या मायने रखता है, बट हाँ जो इंसान है वो मैटर करता है अपनी लाइफ में, अपने आगे के जो वो कहते हैं भगवान को भी फेस करना है, तो वो ऑल मैटर करता है, अपनी इंसानियत और अपना कर्म जो हम करते हैं, तो दैट्स ऑल मैटर। टारगेट क्या है आगे? टारगेट ये है कि अभी कुछ टाइम के लिए रेस्ट जाना चाहती हूँ और उसके बाद मैं कोच के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहती हूँ कि मेरे आगे की तैयारी किस वे में होगी, क्योंकि अब सारे प्रेशर्स रिलीज़ हो चुके हैं, तो और अच्छा करने के लिए या अपने आप को और निखारने के लिए हम तैयारी करेंगे। लॉन्च को गोल्ड में बदलने का सपना? बिल्कुल, अगर मैंने मेहनत उस तरह से करी तो ऑटोमेटिकली गोल्ड होगा। थैंक यू। जबलपुर लौटी है और मेडल लेके लौटी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। अब जबलपुर वासियों को इतनी खुशियाँ मिली है कि बहुत खुशी की बात है। कितना संघर्ष रहा आपके लिए? जी, आपके लिए कितना संघर्ष रहा? संघर्ष तो अब क्या है, माँ बाप के लिए बच्चे अगर ऐसा कर दिखाएं तो संघर्ष का तो सवाल ही होता है, फिर संघर्ष करना ही है। फिर तो बेटी इतनी आगे कर रही तो फिर माँ बाप पीछे नहीं हटेंगे संघर्ष करने। आगे भी और करेंगे। आपका नाम? मेरा साइमन फ्रांसिस। मैं बेटी उसमें भी प्रकृति ने थोड़ी सी कमी छोड़ी, कभी ऐसा मन में लगा कि कुछ ना कुछ गलत हो गया, ईश्वर ने किया, लेकिन आज क्या सोचते हैं? नहीं, जब पैदा हुई थी तभी भी मुझे नहीं लगा कि मेरी बेटी में मतलब मेरी बेटी विकलांग है। मैंने तो कभी अपनी बेटी को विकलांग सोचा ही नहीं। आज उसने वो कर दिखाया जो एक माँ बाप ने जो मेहनत की, वो रंग लाई है। और मेरी बेटी में इतना टैलेंट था जो आज आप सब देख रहे हैं। आपका नाम? मैं सुनीता फ्रांसिस। आज हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब के योम विलादत के मौके पर शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पैगंबर इस्लाम सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए। आपकी दी गई शिक्षाओं को अनुसरण करके हर इंसान अपनी जिंदगी को सुधार सकता है। उक्त उद्गार मदरसा कार्यक्रम में हाफिज उन्होंने बताया कि मदरसे में एक छात्र छात्राओं के कुरान मुकम्मल होने पर उनकी दस्तारबंदी कर उन्हें इनामत से नवाजा गया, वस्त्र वितरण किए गए और उन्होंने देश की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की और तमाम देशवासियों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारक पेश की। इस अवसर पर मुजावर मोहल्ला, गड़ा तखिया, बेदराना व मोहल्ले के सभी बुजुर्गवार नौजवान मौजूद थे, उनका भी सम्मान किया गया और इस मुबारक मौके पर देश के अमन शांति की दुआएं मांगी गई और प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज बड़ी खुशी का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है। आज हमारे आका सरवर कौनो मका सैयद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश का दिन है, जो बड़ी हर्षोल्लास के साथ पूरे हिंदुस्तान में तो तमाम दुनिया में मनाया जा रहा है। इसी के तहत जबलपुर में उपनदी क्षेत्र गढ़ा में भी इस जुलूस को बड़ी शांति और बहुत सद्भावना से मनाया जा रहा है और तमाम जगह जुलूस का स्वागत हो रहा है और तमाम छोटे छोटे रास्तों में जुलूस निकल रहा है। बड़ी शांति से जुलूस को लेके चला जा रहा है और बाकी शाम को अपने अपने मुकाम पे जुलूस मुकाम करेगा, बासरात सलाम पेश किया जाएगा, उसके बाद जुलूस का समापन किया जाएगा। हम यही चाहते हैं, भारत को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में एकता अखंडता बनी रहे, जैसा भाईचारा तमाम सालों से बना आ रहा है वैसा हम सब एक दूसरे के साथ मिलते रहे। जैसे गणेश पर्व आज चल रहा है, आज मिलादुन्नबी, हम सब एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिला के चल रहे हैं। आने वाले साल में भी हमारे आने वाली नस्लें हम सब इस त्योहारों को बहुत मोहब्बत से मनाते रहे। सैयद कादिर अली कादरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सबसे पहले आप तमामी हज़रात को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये पैगाम देता हूँ कि ये यौम विलादत मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है और आक़ा करीम जो हम तमाम उम्मत को देने आए अल्लाह की जानिब से, वो आज के दिन दिखाने और अपनाने का दिन है। लिहाजा मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तमाम उम्मत मुस्लिमा जहाँ कहीं भी हैं वो नबी पाक का मिलाद बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ से मनाएं
क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, अगर ए महबूब आप ना आते या आपको पैदा ना करना होता तो मैं ये दुनिया को ना बनाता। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है तो मेरे नबी पाक के सदक़े में बनाई है। लिहाजा हम अगर खा भी रहे हैं तो ये मेरे नबी का सदक़ा है। हम अगर घूम भी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, नमाज़ें अदा कर रहे हैं, सब कुछ मेरे नबी का सदक़ा है। लिहाजा अगर सब कुछ नबी पाक का सदक़ा है तो हमारे रवैये और हमारे चाल चलन में भी नबी पाक का तरीक़ा शामिल होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि जुलूस का अदब व एहतराम करें, ज़्यादा खुराफात न मचाएं और नबी पाक के एहतराम का ख़ास ख़याल रखें। आक़ा करीम के हम तमाम उम्मती हैं, जितने अदब से हम चलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज हमें देख रहे हैं तो आक़ा करीम ज़रूर खुश और खुशबख्त नसीब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आक़ा करीम के हम तमाम ग़ुलाम हैं और ग़ुलामों का यही काम होता है कि ग़ुलामी नबी पाक की करें और किसी की ना करें। अल्लाह ताला ये जुलूस अपने अभी निकला गढ़ा से, काजी मोहल्ला गढ़ा से निकला, फिर अभी बगहा से होते हुए वापस अपने मकाम बैदरा मोहल्ला होते हुए, गुलव्वा होते हुए, गौतम मड़िया होते हुए अपने मकाम पर पहुँचेगा, इख्तिताम पजीर होगा। इंशाअल्लाह आप तमामी हजरात बने रहें और जुलूस को अदब व एहतराम के साथ अपने मकाम तक पहुँचाएँ। मेरा नाम मोहम्मद अमीर अशरफ, काजी मोहल्ला गढ़ा जामा मस्जिद पेश इमाम। ये जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस गढ़ा क्षेत्र में निकाला जा रहा है, जो कि आज़ाद नगर और मुजावर मोहल्ला से होते तकिया मोहल्ला के जुलूस को लेकर के अभी आनंद कुंज पहुंच रहा है। इसके बाद ये गुलव्वा चौक तक, उसके बाद बीटी तिराहा जा कर के मुजावर मोहल्ला में समाप्त होगा। इसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। लगभग 80 लोगों का बल लगाया हुआ है इस जुलूस में और काफ़ी संख्या में लोग हर्षोल्लास के साथ पैगम्बर साहब के जन्मदिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जुलूस शांतिपूर्वक चल रहा है। हाँ, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। जुलूस के मार्ग में सामने की ओर से आने वाले वाहनों को डाइवर्ट किया गया। टीकमगढ़ स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 अंतर्गत आज महेंद्र सागर तालाब के पास जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों द्वारा स्वच्छता श्रमदान किया गया। टीकमगढ़ इस अवसर पर अमित नूना, सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी, अनुराग वर्मा, पूर्व विधायक टीकमगढ़ के श्रीवास्तव, अन्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर अवधेश शर्मा, पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी, जिला पंचायत सीईओ नवीद कुमार दुर्वे, संजय दुबे, एसडीएम गोविंद सिंह तहसीलदार, सिम्मी उपाध्याय, नगरपालिका सीएमओ प्रभारी राजकुमार चौरसिया, पटवारी राहुल तिवारी, पटवारी पूनम जायसवाल, सुशील राजपूत, संजय नायक, ब्रज तिवारी, राकेश वाल्मीकि, साथ ही हवलदार मुकेश, हवलदार रोहित, हवलदार राजा, हवलदार पार्षद गण टीकमगढ़ से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा तालाब के घाट तथा आसपास सफाई कर श्रमदान कर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 अभियान का शुभारंभ किया गया। टीकमगढ़ से परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। महात्मा गांधी जी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते।
इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी कराऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को। सर बताएं आज की इस कार्यक्रम। आप 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा का पखवाड़ा जो प्रारंभ हुआ है, उसके लिए आज सुबह टीकमगढ़ शहर के सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, नागरिकगण और हमारे सफाई मित्रों द्वारा आज यहाँ पे सफाई अभियान का प्रारंभ किया गया है, जिसके अंदर इस बार का नारा है कि स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इसके कारण हम स्वच्छता को अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे और हमारे टीकमगढ़ शहर, टीकमगढ़ जिला और इसी कारण से भारत को भी हम अपना स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। आज दिनांक 17 सितंबर को राहुल नगर मंडीदीप में नेता सुभाष चंद्र बोस स्कूल में कुलाधिपति डॉक्टर साधना कपूर के जन्मदिन पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में लगभग 500 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। RKTF मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से मेडिसिन विभाग से डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, शल्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्निल अग्रवाल, डॉक्टर पुष्पराज, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि साहू, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीनाक्षी, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर आयुष, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मयंक ने परामर्श दिए। RKTF मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की CEO डॉक्टर रुचि चौबे शिविर में मौजूद रहीं। नर्सिंग स्टाफ से कुमारी दीपिका एवं कुसुम ने शुगर एवं BP टेस्ट किए। PRO आमिर एवं समीर ने व्यवस्थाएं की। कुल अधिपति आदरणीय डॉक्टर साधना कपूर जी का जन्म दिवस है 17 सितंबर और उनके उपलक्ष्य में RKTF की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। वार्ड नंबर 18 राहुल नगर मंडीदीप में हमारी गरीब जनता को इसका उपचार में बहुत ये लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं और आगे भी इसी शिविर का आयोजन करते रहेंगे तथा श्रीमती चौबे जी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इसी तरह का आयोजन हमारे वार्ड में गरीब जनता की सेवा के लिए करते रहेंगे। हम उन सभी डॉक्टर टीम का आभार व्यक्त करते हैं। सितंबर विश्वकर्मा पूजा एवं आनंद चतुर्दशी के उपलक्ष्य में साथ ही साथ डॉक्टर साधना कपूर मैडम RKTF कॉलेज विश्वविद्यालय की चेयरमैन, इनके उपलक्ष्य में वार्ड नंबर 18 राहुल नगर मंडीदीप में समस्त नगरवासियों को निःशुल्क मेडिकल की ओर से शिविर कैंप लगाया गया और जांचें चल रही हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के शिविर कैंप मेडिकल कॉलेज की ओर से चलते रहें, यही आशा के साथ में बहुत धन्यवाद। भोपाल 17 सितंबर 2024 फेस्टिव सीजन की जल्द होने वाली शुरुआत के साथ Amazon इंडिया 14 से 18 सितंबर तक भोपाल के दिल में एक असाधारण इंटरैक्टिव अनुभव लेकर आ रहा है। Amazon फेस्टिव बॉक्स इस शानदार कला के माध्यम से भोपाल की जीवंत भावना और संस्कृति का जश्न मनाता है और ग्राहकों को अमेजन की आगामी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के साथ जुड़ने का एक मजेदार तरीका प्रदान करता है। औरा मॉल अरेरा कॉलोनी भोपाल में स्थापित इस तरह के अनूठे एक्टिवेशंस में ग्राहक अपने किसी प्रियजन को क्या गिफ्ट देना चाहेंगे इसकी एक इच्छा कर सकते हैं और उसे साझा कर सकते हैं। ये पहल भोपाल की विशिष्टता और अमेजन के सबसे बड़े वार्षिक उत्सव का एक आदर्श मिश्रण है। अमेजन बिजनेस B2B स्टोर ने भारत में पूरे किए 7 साल। फेस्टिव सीजन की तैयारी भारत में Amazon.in के B2B स्टोर अमेजन बिजनेस की 7वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है। 2017 से Amazon बिजनेस कई भारतीय व्यवसाय के लिए बदलाव लाने में सबसे आगे रहा है। वहीं Amazon बिजनेस ने महानगरों से बाहर विशेषकर भोपाल में भारी वृद्धि दर्ज की है। यहाँ इसने नए उपभोक्ताओं में सालाना आधार पर 2.4 गुना वृद्धि देखी है। Happy and excited to be in this beautiful Bhopal, the city of lakes, and as you can see, I'm here for a dual purpose. One, to talk about the Amazon Festive Box for the upcoming season, और दूसरी बात यह है कि Amazon Business जो Amazon का B2B marketplace है, मैं उसके बारे में भी बात करने आया हूँ। तो सबसे पहले ये Amazon जो फेस्टिव बॉक्स है इसके बारे में बात करते हैं। ये एक यूनिक इंस्टॉलेशन है जहाँ पे हम भोपाल का यूनिक और वाइब्रेंट जो स्पिरिट है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये हमारी त्योहार की जो तैयारी है
जो अमेजॉन कर रही है उसके साथ भोपाल के यूनिक कल्चर को। अच्छा, ये बॉक्सेस का क्या रहता है, क्या कहना चाहेंगे? बॉक्स हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कस्टमर्स आके ना अपना त्योहार में हम क्या करते हैं कि अपने जो प्यारे हैं, प्रियजन हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पे आके कस्टमर्स अपने जो लव्ड वंस हैं उनके लिए एक फेस्टिव विश लिस्ट दे सकते हैं, और वो विश लिस्ट वो यहाँ पे जमा करके जाएंगे और उसमें से लकी विनर्स विल विन समथिंग। सर, जो लकी विनर्स उनके क्या प्राइज रखते हैं? सर, वही तो सरप्राइज है वही तो एक्साइटमेंट है। बहुत बड़ा सरप्राइज रहेगा। बिल्कुल सरप्राइज रहेगा सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये यूनिक है और हमें बहुत ही खुशी मिल रही है कि हम भोपाल में कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ये फेस्टिविटीज मनाने में, त्योहार मनाने में भोपाल मतलब ऐसा एक शहर है जो लकी शहर है, आगे रहता है। तो इसलिए बहुत खुशी मिल रही है यहाँ पर। बड़ी सिटीज हैं भोपाल, मध्य प्रदेश में, लेकिन भोपाल ही क्यों चला? सर, मैं अमेजॉन बिजनेस के साइड से बोल सकता हूँ, जो कि अपना B2B मार्केट प्लेस है, उसके लिए भोपाल अपना बहुत ही एक महत्वपूर्ण शहर है। और ये अमेजॉन बिजनेस की 7 साल की एनिवर्सरी है, और इसमें हम लोगों ने जो भी किया है, बिजनेसेस जब अमेजॉन से खरीदे उनको बेनिफिट देने के लिए, तो हमको बिजनेस कस्टमर से बहुत ही प्यार मिला है। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें, बिजनेस कस्टमर्स में 2.4 टाइम्स का ग्रोथ आया है। तो विच इज वाई भोपाल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर अस। सर, अमेजॉन बिजनेस है अमेजॉन का B2B मार्केट प्लेस। तो जो अमेजॉन को आप पहचानते हैं ना, जिसमें हम सब सामान खरीदते हैं, अगर वही अमेजॉन में कोई बिजनेस लॉगिन करे, जिनके पास एक GST हो या बिजनेस पैन हो, अगर वो लॉगिन करे तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए भी खरीद सकते हैं, बिजनेस के लिए भी खरीद सकते हैं, जो बिजनेस में यूज होगा। तो वो है अमेजॉन बिजनेस। जैसे कि मैं कह रहा था कि पिछले 7 साल से अपनी यही कोशिश रही है कि जैसा अमेजॉन ने कस्टमर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने का कोशिश करा है, वैसा ही अमेजॉन बिजनेस कोशिश करे कि बिजनेस कस्टमर्स को उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस मिले। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, गणेश जी विदा हो रहे हैं, तो आप क्या अपने जो आपके बड़ा बाजार है उसके लिए क्या आप इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से लाभ उठाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब गणेश जी का हाथ रहे तो मतलब भाई। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का बयान। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने देश की सेवा की है, आज से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का बयान। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने देश की सेवा की है, आज से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। सीएम के पत्रकारों की बीमा योजना के लिए धन्यवाद। पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं। पीएम मोदी के विकास कार्यों में सब साथ में हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। पीएम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं तक लाए हैं। पीएम मोदी विश्व के सबसे बड़े नायक। 100वें दिन के अंदर 15 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास के कार्य किए। पीएम मोदी दीर्घायु हूँ, यशस्वी हूँ। सीएम भारत विकास की और ऊंचाइयों तक जाएगा। सीएम ने विश्वकर्मा जयंती की दी बधाई। नए दौर में नई व्यवस्था में तीसरी बार विकास के कार्य किए। पत्रकारों की बीमा के लिए सीएम की घोषणा। मैचिंग व्यवस्था के तहत होगा बीमा। सरकार भी अपनी राशि पत्रकार बीमा योजना में मिलाएगी। पत्रकारों की समस्या में सरकार उनके साथ। मध्य प्रदेश ने प्रदेश कार्यालय में और हर जिले में सेवा सप्ताह के ऊपर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हम सब ने मिलकर के प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश की सेवा लगातार वो कर रहे हैं, आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर और सेवा सप्ताह भारतीय जनता पार्टी ने किया। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आज से चलेंगे और इसलिए हम सब उनके सच्चाई होने की, भगवान में और शक्ति और क्षमता दे काम करने की माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। स्वच्छता के अभियान में भी लगातार लोग इस काम में जुटे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों के लिए जो बीमा योजना की शुरुआत की है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद हो गया। और हम सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर, उनके द्वारा कर्तृत्व व्यक्तित्व पर हम सब आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, उनके विचारों को लेकर। और पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सेवा सप्ताह की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने आज शुरू की। पत्रकार बंधुओं का बीमा का आग्रह था कि जिनका बीमे की राशि में सरकार मैचिंग ग्रांट मिला है, तो
मैं सभी पत्रकार साथियों को कहना चाहूँगा, उनकी हर समस्या में सरकार सदैव कदम से कदम मिला के खड़ी है। तो ये बीमे की प्रीमियम राशि में जो परंपरागत रूप से सरकार मैचिंग ग्रांट मिलाती है, वो राशि हम मिला करके पत्रकार साथियों का भी हमारे साथ विकास के इस कारवां में शामिल करते हुए उनके हितों का ध्यान रखेंगे।